चलिए दोस्तों, आज बात करेंगे एसी के कॉपर पाइप का जो फ्लेयर बनाते हैं, उस फ्लेयर को बनाने के लिए हमें जो टूल इस्तेमाल करते हैं उसी के बारे में हम बात करेंगे। तो हमारे पास दो प्रकार के फ्लेयरिंग टूल हैं, एक है हमारा सस्ता वाला और एक है हमारा महंगा वाला। सस्ते वाले की अगर बात की जाए तो वो लो क्वालिटी का और बहुत ही कम पैसों में हमें मार्केट में मिल जाता है, और एक है हमारा बहुत ही हाई प्रीमियम क्वालिटी का, जो कि हमारे काफ़ी बजट में भी काफ़ी ज़्यादा होता है, यानी कि उसकी जो वैल्यू होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा होती है। सबसे पहले बात करते हैं हम सस्ते वाले टूल की। तो सस्ता वाला जो टूल है कुछ देखने में इस प्रकार का होता है। इससे हम एसी के कॉपर पाइप पे फ्लेयर बनाते हैं। ठीक है, इस तरह का कॉपर पाइप होता है, एसी के फ्लेयर बनाते हैं, और इस तरह के हमारे जो नट होते हैं। ठीक है, तो ये जो फ्लेयरिंग टूल है ये बहुत ज़्यादा सस्ता वाला है। अगर इसके पैसों की बात की जाए तो ये मात्र 400 से 500 रुपये के बीच में आपको मार्केट में मिल जाएगा। यानी कि इसको योग बोलते हैं, इसको ब्लॉक बोलते हैं, या इसमें कॉपर पाइप को फंसाया जाता है और इसकी सहायता से फ्लेयर को बनाया जाता है। तो ये बहुत ही सस्ता और चीप क्वालिटी का होता है। सबसे पहले जब हम काम सीखते हैं तो सभी लोगों के लिए सबसे हेल्पफुल और सबसे सस्ता यही टूल होता है। इसी की सहायता से हम अपना काम को स्टार्ट करते हैं। उसके बाद कुछ दिन हमें काम करने के बाद हमको पता लगता है कि इस टूल में क्या क्या खामियां हैं, और फ्लेयर बनाने में हमें काफ़ी समय भी इसमें लगता है। फिर हमें एक अच्छा टूल लेने की आवश्यकता होती है जिसमें हमारा समय भी कम लगे और हमारे लिए जो दिक्कत आ रही थी वो उसका भी सामना हमको नहीं करना पड़ता है। जैसे इस फ्लेयर की सहायता से हम जब भी कभी फ्लेयर बनाते हैं तो बहुत ही सावधानी से हमको बनाना पड़ता है, और समय भी थोड़ा ज़्यादा लगता है, और इसमें गैस लीक होने के चांस भी कुछ ज़्यादा रहते हैं, यानी कि रिस्क इसमें बना रहता है। और ये जो महंगे टूल होते हैं उसमें हमें बहुत कम समय लगता है, और फ्लेयर की जो क्वालिटी होती है वो भी जैसी कंपनी बना कर देती है उसी प्रकार के बनते हैं। ठीक है, ये दूसरा जो फ्लेयर है दोस्तों, ये हमारे पास वैल्यू कंपनी का है। काफ़ी हैवी मटेरियल का ये बना हुआ होता है, वजन में भी इससे कहीं ज़्यादा भारी है। ठीक है, तो इसी प्रकार से ये इसका ब्लॉक है और ये इसका योग है। ठीक है, इसी प्रकार से जैसे इसके दो पार्ट्स थे उसी प्रकार से इसके भी दो ही हिस्सों में इसको काटा गया है। इससे क्या, जो भी साइज का हमारा पाइप होता है उस साइज के इसमें हमारे खांचे बने हुए होते हैं। उसी पाइप में जो भी हमारा पाइप साइज है उसी में फांस करके हम इसको बना दें। ठीक है, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है दोस्तों कि ये जो है हमारा टूल काफ़ी हल्का भी है, और इसके अंदर जो हमारे पाइप को फंसाने के बाद जब हम इसको इस तरह से फ्लेयर को बनाते हैं तो ये जो है हमारी गोली ये हमारे साथ में नहीं घूमती है। जब ये साथ में नहीं घूमती है, केवल पाइप को एकदम प्रेस करती है बहुत ताकत से, जैसे हम इसको हैं, तो हमारा पाइप जो है वो नीचे की तरफ को दबता है, जिससे हमारा उस लेवल का फ्लेयर नहीं आता है जिस लेवल का आना चाहिए। और कई बार हमको उसको कटर से काटने के बाद में उस पर रेती मारना पड़ता है, या फिर इस तरह का एक टूल का इस्तेमाल करना पड़ता है जिससे हमारे कॉपर पाइप के अंदर जो ब्लेड की सहायता से जो अंदर की साइड में मुड़ जाता है तो इससे साफ करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें इसके करने के बाद जब हमको फ्लेयर बनाना पड़ता है, और तब भी हमारे गैस लीक होने के चांस थोड़े रिस्क ज़्यादा रहते हैं। हालांकि गैस लीक नहीं होती अगर सावधानी और अच्छी तरीके से अगर फ्लेयर को बनाया जाए तो गैस लीक नहीं होती। ऐसा नहीं है कि इससे फ्लेयर बनाएंगे तो गैस लीक हो जाएगी। ठीक है, तो सिर्फ इतना है कि इसमें टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है। उसके बाद जब हमारे पास एक्सपीरियंस थोड़ा ज़्यादा हो जाता है तो फिर हम भी एक अच्छे टूल की आवश्यकता होती है, तो फिर हम इस तरह के वैल्यू के टूल या किसी अन्य क्वालिटी के टूल हम उपयोग में ला सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह का हमारे पास एक वैल्यू का टूल है। इसके अंदर हम आपको बताएंगे कि इसमें क्या फ़ायदा है, और तो इस टूल को लेने से हमको क्या क्या लाभ होने वाला है। ठीक है, तो इस तरह का दोनों ही हमारे टूलों के साथ इस तरह के आते हैं। उसमें भी हमारा दो था, एक ब्लॉक और एक योग, और इसमें भी एक ब्लॉक है हमारा जिसमें हम पाइप को फांसते हैं और इसके साथ इससे हम फ्लेयर को बनाते हैं। ठीक है, तो इसमें भी सारे नंबरों के खांचे बने हुए हैं, जिसमें जिस भी नंबर का हमारा पाइप होता है उसमें हम फांस सकते हैं। ठीक है, फांसने के बाद हमको इसकी सहायता से हम इसको फ्लेयर को बनाते हैं। तो इसमें क्या रहता है दोस्तों कि ये हमारी इस तरह की इसमें जो है हमारी गोली जिससे हम फ्लेयर को बनाते हैं, इसके अंदर कुछ ऐसा है कि इसमें तो गोल गोल घूमती है, इसके अंदर हम देख रहे हैं कि ये हमारे और पास यानी कि राउंड शेप में घूम रही है इस प्रकार से। ठीक है, तो इससे जो फ्लेयर बनता है इसके अंदर जो मुड़ी हुई है कटर से काटते वक्त पाइप अंदर की साइड मुड़ जाती है, तो इसमें ना तो हमें रेती मारने की आवश्यकता होती है और ना ही किसी भी प्रकार के इस तरह के टूल की आवश्यकता होती है। इससे बिना ही तुरंत आप ट्यूब कटर से काट करके तुरंत फ्लेयर बना सकते हैं, और बहुत ही फिनिशिंग के साथ इससे फ्लेयर जो है वो
आता है। इससे फ्लेयर बनाने के बाद ना तो गैस लीक होने का कोई चांस रहता है, जैसा कंपनी के द्वारा फ्लेयर आता है उसी प्रकार का सेम फ्लेयर हम इसकी सहायता से बना सकते हैं। इसके अंदर क्या था कि जब हम इसको फ्लेयर बनाते हैं तो इसको टाइट हम अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से इसको टाइट करते हैं ताकि हमारा फ्लेयर फटे ना, या फिर हमारा जो फ्लेयर है वो सही से बने। और इसके अंदर क्या है कि हम जितना मर्जी आए इसको हम टाइट कर सकते हैं, जहाँ तक कि भी ये जाए ये अपने आप ही जा करके फ्लेयर जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा ये टाइट होना बंद हो जाता है। इसमें ये फ़ायदा रहता है कि फ्लेयर हमने इसमें पाइप को फांसा और जितना हम मर्जी चाहें इसको घुमा लें, जब फ्लेयर अपने आप बन जाएगा ना, पूरा तरीके से फ्लेयर बन जाएगा तो ये अपने आप ही कट हो जाएगा। तो इसमें ये फ़ायदा रहने वाला है और किसी भी तरह की कोई भी रेती वगैरह इसमें मारने की ज़रूरत नहीं होती है और बहुत ही फिनिशिंग के साथ ये हमारा जो फ्लेयर बन के रेडी हो जाता है। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था कि दोनों फ्लेयरों में क्या, फ्लेयर टूल में क्या अंतर है और इसके अंदर में दोनों में क्या डिफरेंस देखने को मिला है आपने देख ही लिया वो वीडियो में। फ्लेयर किस तरह से इस टूल से बनाए जाते हैं वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।